कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हमको देखनी है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी जो 1942 से 1955 के बीच में आई थी, याद नहीं रखना है। और इसमें जो मुख्य हार्डवेयर जो था वो निर्वात ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसमें मशीन भाषा यूज की गई थी, बाइनरी संख्या जिसे हम कहते हैं जीरो फर्स्ट के रूप में। सब जानते हैं ना कि बाइनरी संख्या जीरो और फर्स्ट को बाइनरी संख्या कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में यूज की गई थी, ठीक है। तो निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी। मेमोरी की बात करें तो पेपर टैप और पंच कार्ड इसमें यूज किए गए थे। पेपर टैप और पंच कार्ड, ठीक है। गणना जो की गई थी वो मिली सेकंड के अंदर की गई थी। गणना किसमें की गई थी? मिली सेकंड के अंदर। और इसका एग्जाम्पल जो है वो एनईए हो जाएगा। एनईए का फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये तुमने याद कर लिया। पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी के अंदर कितनी चीज़ देखनी कि पहली पीढ़ी के अंदर क्या है। सबसे पहली बात तो जो उसमें हार्डवेयर था वो था कौन सा? तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब उसमें हार्डवेयर यूज किया गया था। दूसरी बात सॉफ्टवेयर क्या था? तो सॉफ्टवेयर उसमें मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज उसके अंदर सॉफ्टवेयर था, और जिसे हम बाइनरी संख्या भी कहते हैं, जीरो फर्स्ट ग्रुप में जिसे हम देखते हैं, ठीक है। फिर हमने मेमोरी की बात की थी। तो मेमोरी क्या था उसमें? मेमोरी की अगर हम बात करें उसमें जो मेमोरी थी वो तो तुम्हारा पेपर टैप, एक तो पेपर टैप था और एक पंच कार्ड था। तो पेपर टैप था उसमें और पंच कार्ड भी उसके अंदर था। पेपर टैप और पंच कार्ड उसके अंदर तुम्हें याद रखना था। तो वैक्यूम ट्यूब था उसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उसके अंदर मशीन लैंग्वेज थी जीरो फर्स्ट, मेमोरी उसके अंदर पेपर टैप और पंच कार्ड था। और उसकी जो गणना की जा रही थी वो मिली सेकंड में की जा रही थी। तो मिली सेकंड में उसकी गणना की जा रही थी। और उसका बढ़िया उदाहरण जो था वो एनईएक था। एनईएक उसका बढ़िया उदाहरण था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका उदाहरण हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, दूसरी पीढ़ी की जब बात करोगे तो उसमें क्या चलेगा कि 1956 से लेकर के और 65 तक ये पीढ़ी थी। 1942 से 55 तक पहली थी, 1956 से 65 तक दूसरी थी। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। दूसरी में ट्रांजिस्टर का यूज़ हम करते हैं। पहले में तुम्हारे में क्या था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ था। पहले में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ था और दूसरे में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। दूसरे में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है। असेंबलर और कंपाइलर इसकी सॉफ्टवेयर थी, असेंबलर और कंपाइलर। और मेमोरी चुंबकीय टैप और डिस्क में भी यूज होने लगी थी, चुंबकीय टैप और चुंबकीय टैप और डिस्क में, ठीक है। उससे पहले पेपर टैप पंच कार्ड में हो रही थी, अब माइक्रो सेकंड में इसकी गणना हो रही थी, माइक्रो सेकंड में। और IBM 1401 इसका उदाहरण हो जाएगा। IBM 1401 इसका उदाहरण हो जाएगा। तो पहला तुमने देखा था उसमें क्या यूज किया गया था? तो सबसे पहले बात तो पहली पीढ़ी जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या था कि उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था। मशीन लैंग्वेज जिसे हम जीरो और वन के रूप में जानते हैं, बाइनरी संख्या, ठीक है। और मेमोरी जो थी अपनी वो यूज की जा रही थी पेपर टैप के रूप में या फिर पंच कार्ड के रूप में, ठीक है। और उसका जो उदाहरण था वो था एनईएक। इसका फुल फॉर्म भी तुमने देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और रह गई जो कि इसकी गणना किस में की जा रही थी? तो इसकी गणना मिली सेकंड में की जा रही थी, मिली सेकंड में इसकी गणना की जा रही थी, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी जब तुमने देखी तो दूसरी पीढ़ी के अंदर तुमने देखा कि अब वैक्यूम ट्यूब से आगे चल करके इसमें जो यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा है। ट्रांजिस्टर के पश्चात जब जो तुम्हारा मशीन लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज जीरो फर्स्ट बाइनरी वाला, इसके स्थान पर जो अब यूज होगा वो हो जाएगा कौन सा? असेंबलर। अब यूज क्या होगा? असेंबलर होगा। असेंबलर या फिर हम इसे कह सकते हैं कंपाइलर। असेंबलर या फिर कंपाइलर का यूज़ किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो असेंबलर होगा या फिर कंपाइलर होगा। तीसरी बात कि जो तुम यूज़ कर रहे थे किस चीज़ का? पेपर टैप का और पंच कार्ड का। तो पेपर टैप और पंच कार्ड की जगह अब यूज होगा चुंबकीय टैप और डिस्क। तो चुंबकीय मैग्नेटिक टैप जो होता है, मैग्नेटिक टैप, इससे पहले क्या यूज हो रहा था? इससे पहले पेपर टैप यूज हो रहा था, पेपर टैप। अब मैग्नेटिक टैप यूज होगा, ठीक है। और मिली सेकंड में जो गणना हो रही थी वो अब माइक्रो सेकंड में गणना होगी। क्या में होगी? माइक्रो सेकंड में गणना होगी। और इसका उदाहरण था एनईएक। अब इसका उदाहरण हो जाएगा तुम्हारा IBM 1401। IBM 1401 इसका उदाहरण हो जाएगा। तो दो तुमने याद रख लिए। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे के अंदर देखोगे तो 1906 जो तीसरी तुम्हारी है वो 1966 से लेकर 75 तक आई थी। इंटीग्रेटेड चिप इसके अंदर आया था, इंटीग्रेटेड चिप इसके अंदर आया था। तो अब मुख्य हार्डवेयर तीनों के एक साथ देख लो, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के पश्चात ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के पश्चात IC चिप, ठीक है। IC चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और IC चिप, ये तीनों का चलता है कौन सा? मुख्यतः हार्डवेयर वाला, ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें इंटरप्रेटर आ गया है। क्या गया? इंटरप्रेटर आ गया। पहले में मशीन भाषा थी, दूसरे में असेंबलर और कंपाइलर थे, इसमें इंटरप्रेटर आ गया। तो इनको भी एक साथ देख लो कि इसमें क्या था? इसमें थी तुम्हारी मशीन, इसमें क्या था? तुम्हारा मशीन लैंग्वेज थी। इसमें क्या था? तुम्हारा मशीन लैंग्वेज थी। इस मशीन लैंग्वेज के साथ इसमें असेंबलर आ गया, असेंबलर। और इसमें क्या गया? इसमें इंटरप्रेटर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, ठीक है। और अब इसमें चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि कर दी गई, इसमें बदला नहीं है। जैसे इसमें पेपर टैप और पंच कार्ड थे, इसमें चुंबकीय टैप डिस्क आ गया था, अब इसमें चुंबकीय स्टोरेज में ही वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर मिली सेकंड में हो रही थी, यहाँ माइक्रो सेकंड में, यहाँ पर नैनो सेकंड में गणना होने लगी है। और IBM 360 इसका उदाहरण हो जाएगा, IBM 360 इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इनके अगर उदाहरण की कंपेयर करोगे तो सबसे पहले इसका उदाहरण क्या था? इसका जो उदाहरण था वो एनईएक था, एनईएक फर्स्ट का उदाहरण था। दूसरे का उदाहरण क्या था? IBM 1401, IBM 1401 इसका उदाहरण था। इसका उदाहरण क्या था? IBM 360 उसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। गणना की बात करोगे तो एक की हो रही थी मिली सेकंड में,
मिली से आगे चले तो माइक्रो आ गया, मिली माइक्रो, और माइक्रो के पश्चात अब आ गया नैनो, माइक्रो नैनो, तो मिली माइक्रो नैनो। ठीक है, ये गणना वाला पैटर्न हो जाएगा। पेपर टैप का यूज हो रहा था, अब क्या है मैग्नेटिक टैप का यूज होने लगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक टैप में ही क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज यूज हो रही थी पहले, मशीन लैंग्वेज, फिर उसके पश्चात कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी, असेंबलर और कंपाइलर का यूज हो गया, इसके पश्चात इंटरप्रेटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, और अब आ गया कौन सा, इन आईसी चिप अब आ गई। तो 3 तक तुमने देख ली। 3 पश्चात आगे चलोगे तो देखोगे कि और क्या है, चौथी जो है तुम्हारी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया था। तो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। पहले वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर से तुम्हारा आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड चिप के पश्चात माइक्रो प्रोसेसर आएगा। माइक्रो प्रोसेसर जैसे VLSI कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो कहते हैं। फिर इसके पश्चात ULSI और SLSI आएंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाला आएगा, लैपटॉप और इंटरनेट वाला। ठीक है, 5वीं पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI का यूज होता है। और इधर तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर था उसमें पहले मशीनी भाषा, फिर इसके पश्चात असेंबलर, कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर, और अब यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI आया था। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। ठीक है, मेमोरी की बात करो तो पेपर टैप था, फिर चुंबकीय टैप था, चुंबकीय टैप में वृद्धि कर दी गई थी। फिर अब आएगा तुम्हारा अर्धचालक मेमोरी, यहाँ पर मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड आ जाएगा। क्या जाएगा, पिको सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात करोगे तो IBM PC और एप्पल PC तुम्हारे उदाहरण हो जाएंगे, IBM PC और एप्पल PC। तो एक बार शायर के साथ फिर से साथ में देखो। सबसे पहले तुम्हारा आता है क्या, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के पश्चात आता है तुम्हारा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के पश्चात क्या आता है तुम्हारा आईसी चिप, आईसी के पश्चात क्या आता है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसे तुम कहते हो क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके पश्चात और देख लो ULSI आएगा, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आएगा 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी की ये पाँचवीं पीढ़ी के तुम्हारे क्या होगा, ये हार्डवेयर खत्म हो गए। अब सॉफ्टवेयर की अगर बात करोगे तो सॉफ्टवेयर में पहले में मशीन लैंग्वेज थी, दूसरे में तुम्हारा असेंबलर था और कंपाइलर था, तीसरे में तुम इंटरप्रेटर लेके आ गए, और चौथे में तुम जो लेकर के आओगे वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और 5वीं के अंदर तुम लेके आओगे इंटरनेट और मल्टीमीडिया, 5वीं के अंदर लेकर के आओगे इंटरनेट और मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इंटरनेट और मल्टीमीडिया, ये तुम्हारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खत्म हो गए। ठीक है, अब मेमोरी की बात कर लो। मेमोरी पहले में क्या थी, पहले में तुम्हारी पेपर टैप थी या फिर पंच कार्ड कह सकते थे, और सेकंड वाले में आई तुम्हारी मैग्नेटिक टैप, थर्ड वाले में क्या हुआ, मैग्नेटिक जो स्टोरेज थी, मैग्नेटिक स्टोरेज में वृद्धि हो गई। चौथे वाले की बात करो तो चौथे वाले में क्या था कि अर्धचालक मेमोरी आ गई थी। कौन सी, अर्धचालक मेमोरी आ गई थी। अर्धचालक मेमोरी 5वीं को आते आते तुम्हारा ऑप्टिकल डिस्क को वर्चुअल मेमोरी जाएगी, तो इसमें अर्धचालक मेमोरी रहती है, अर्धचालक मेमोरी। लेकिन 5वीं में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वर्चुअल मेमोरी रहेगी। उसमें वर्चुअल मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क रहेगा, वर्चुअल मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क की बात उसमें की जाएगी 5वीं के अंदर। ठीक है, तो ये मेमोरी की बात है। मेमोरी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। गणना की बात करोगे तो मिली सेकंड में था, फिर माइक्रो सेकंड में था, माइक्रो सेकंड में फिर तुम्हारा नैनो सेकंड में था, नैनो सेकंड में इसके पश्चात तुम्हारा पिको सेकंड में होगा, इसमें पिको सेकंड में, फिर फ्लॉपी सेकंड में होगा, फैक्टो सेकंड में होगा। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड और फैक्टो सेकंड। ठीक है, MMNPF, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो, इस प्रकार से याद हो जाएंगे। उदाहरण की बात करोगे तो पहली का ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दूसरे का तुम्हारा क्या था, IBM 1401, तीसरे का तुम्हारा IBM 360, चौथा तुम्हारा IBM PC, इसके अंदर तो एप्पल PC वगैरह देख सकते थे। और 5वीं के अंदर सुपर कंप्यूटर को तुम देखते हो, एक साथ पाँचों को देख सकते हो, एक साथ पाँचों को देख सकते हो। ठीक है, पहले में क्या था, डबल ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप था, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर VLSI, 5वें में ULSI। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट और मल्टीमीडिया। पेपर टैप, पंच कार्ड, चुंबकीय टैप और डिस्क, चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि, अर्धचालक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फैक्टो सेकंड, ENIAC, IBM 1401, IBM 360, IBM PC, एप्पल PC, सुपर कंप्यूटर। तो तुम्हारी 5 के 5 पीढ़ियाँ बहुत अच्छे से होती हैं।